आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। आज की परिचर्चा काफी सक्रिय चल रही है और आपका जो नरेशन रहा है वो काफी फ्लॉलेस रहा है। हमारे साथ अभी काफी युवा जुड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी ऐप, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से, और आप उनको डिबेटिंग स्किल्स को लेकर क्या कुछ टिप्स देना चाहते हैं, कृपया बताइए। और जो पार्ट 2 है मेरे इस क्वेश्चन का वो यह है कि जब भी हम आपकी सोशल मीडिया टाइमलाइंस को देखते हैं तो हमें काफी पॉजिटिव चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो आपके क्या विचार हैं सोशल मीडिया के आज की राजनीतिक दुनिया में, कृपया वो भी बताइए। धन्यवाद। देखिए, पहला जो डिबेटिंग स्किल में आपको सच सच बताना चाहूंगा, चूंकि हमारे भाई बहन जुड़े हुए होंगे इसमें, कि मैं स्कूल कॉलेज में कभी डिबेटर नहीं रहता। मैं अच्छा क्रिकेटर जरूर था, डिबेटर तो था ही नहीं। जब पहली बार ने पार्टी ने मुझे, उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने मुझे मौका दिया, तो ऐसा लगा कि मैं घबरा सा गया कि मुझे डिबेट करना पड़ेगा, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं शायद इस बात को पहली बार आपके समक्ष रख रहा हूँ, और इससे मैं प्रेरित हुआ इस बात को सुन के, और उनका एहसान है और मैं बराबर आभारी रहूंगा जो उन्होंने मुझे, उस वक्त नर्वस था मैं, जब उन्होंने पहले, मैं सोच के कुछ और गया था, किसी और चीज के लिए बुलाया गया था मुझे, और उन्होंने कहा कि आपको मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रहा हूँ और आपको इकोनॉमिक, आप पहले आदमी जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स दोनों चीज के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहेंगे। तो मैंने कहा सर मैं तो डिबेट किया ही नहीं, मैं तो, मुझसे गलती हो जाएगी, मुझे बहुत गलतियां हो सकती हैं, मैं कभी डिबेट किया नहीं लाइफ में, मैं खेल सकता हूँ। आप मुझे कुछ लिखने पढ़ने का काम दिए, मैं आर्टिकल लिखता हूँ और मेरी आर्टिकल पढ़ी भी जाती है, बहुत बहुत अच्छे न्यूज़पेपर हमको बुलाते हैं लिखने के लिए, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि कोई माई के पेट से जन्मा कोई ऐसा ऐसा उन्होंने कहा कि सीख के नहीं आता है, सब यही जन्म लेते हैं, यही सीखते हैं। और अगर आपको वाकई देखना है कि कुछ स्पीचेस, तो आप स्वर्गीय सुषमा जी की पहली स्पीच जाके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि स्किल सेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप होता है। आज दुनिया के मशहूर ओरेटर है, वो पार्टी की मशहूर ओरेटर है, उनको सुनते हैं लोग बड़े प्यार से, सम्मान से और बड़े बड़े अदब से सुनते हैं, लेकिन आप उनको पहली उनकी स्पीच जाके सुनिए। तो मैं, वो बात मेरे दिमाग में बिल्कुल जम से गई, दिल दिमाग में बैठ गई, और मैंने कहा कि चलो मैं मेहनत करता हूँ। बस उनसे इतना ही आग्रह किया कि मुझे 1 महीना अपने आप को ये करने दीजिए और उसके बाद मैं शुरू हो जाऊंगा। तो आई डोंट नो कि मेरे स्किल सेट आज क्या है, नहीं है, मुझे वो नहीं मालूम है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं आज कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जब मैं शुरू किया, हमने बोलना शुरू किया, तो मुझे पहले नर्वस भी था, बहुत नर्वस होता था। कंटेंट होने से आराम हुआ, इसलिए कि मैं बिलीव करता हूँ कि कंटेंट है तो आप कुछ ना कुछ बोल पाएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही सलाह दूंगा कि कोई भी अगर डिबेट करना चाहे तो उसका एक ही तरीका है कि कंटेंट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास 10 अच्छे पॉइंट्स हैं उस दिन बोलने के लिए, तो सामने कितना बड़ा भी डिबेटर हो, वो शायद आपसे अच्छे अंग्रेजी बोल सकता, अच्छे आपसे हिंदी बोल सकता, अच्छे आपसे उर्दू बोल सकता, या कुछ अपने वर्कुलर लैंग्वेज को ही बोल सकता हो, ये बहुत फ्लॉलेसली बोल सकता हो, लेकिन आप ही जीत के जाएंगे इसलिए आपके पास कंटेंट था। तो मुझे लगता है कि कंटेंट ही है विच एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन द विनर एंड ए गुड डिबेटर। तो आप फोकस कीजिए कंटेंट पे, तो आप अच्छा करेंगे और उसमें कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा सवाल क्या था, मैं भूल गया। जी, सर कंटेंट को लेके ही था कि सोशल मीडिया हाँ, पे जो आपकी टाइमलाइन सोशल है मीडिया पे, हाँ, पे सोशल जी। मीडिया पे देखिए, सच पूछे तो मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी रहता हूँ तो मैं पॉजिटिव तौर से रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पर नेगेटिविटी से मैं दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए नेगेटिव एनर्जी वो प्रोडक्टिव नहीं होती, अनप्रोडक्टिव होती है, और उसमें कोई भी फायदा उसका नहीं होता है। तो मैं पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा प्रमोट करता हूँ, पॉजिटिव चीजें ज्यादा लिखता हूँ, और लगता है कि शायद प्रोडक्टिव ज्यादा वही चीज होती है, इसलिए मैं, मेरा अपना सोचना है, और मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं उस तरह से भी पॉजिटिव, हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। तो मेरे उस चीज को शायद झलकता भी होगा कि इसलिए मेरे टाइमलाइन पे, इसलिए कि मैं ज्यादातर पॉजिटिव चीजें लिखता हूँ, उससे मुझे
खुद को अपने अपने मन को शांति मिलती है। नेगेटिव चीज लिख के मुझको मेरे अपने मन को ही शांति मिलती होगी, इसलिए मैं शायद नेगेटिव चीज से नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश में करता हूँ। और मेरे ख्याल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दोनों तरफ जो है उतना ही ताकत है, पॉजिटिव जो स्ट्रेंथ लेके आने वालों की और नेगेटिव स्ट्रेंथ को लेके आने वाले की। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रुचि कहाँ है और आपको कहाँ पर ज्यादा मन लगता है, लेकिन पार्टी के हित में और खुद के हित में जो हो सकता है वो पॉजिटिव अप्रोच ही रखता हूँ और उसका मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय सांसद जी। पुनीत जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब इस परिचर्चा को हम समाप्ति की तरफ ले चल रहे हैं, और इससे पहले कि हम समाप्त करें इस परिचर्चा को, मैं एक बात बोलना चाहूंगा एंडिंग में कि आपने अपने बहुआयामी जो व्यक्तित्व है उससे परिचय कराया हम सभी का और जितने व्यूवर्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर के तौर पर रहा हो, बाद में बैंकर के तौर पर, राज्यसभा एमपी, नेशनल स्पोक्स पर्सन, इकोनॉमिस्ट, और फिर आखिर में सोशल मीडिया एक्सपर्ट की तरफ जो आपने टिप्स दी कि पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहा। काफी लंबी चर्चा है, लगभग मेरे ख्याल से 10 से ऊपर प्रश्न हमने पूछोंगे और विस्तारपूर्वक सभी का उत्तर मिला, सरल भाषा मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो हम पूरी नमो ऐप वर्चुअल मीट टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर आज के सेशन के लिए, और उम्मीद है हम आगे भी आपसे चर्चा कर पाएंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।